दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान तिलक चैनल में। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के जमाने का कड़वा सच। पहला, आज के जमाने में इज्जत सिर्फ पैसे की होती है, इंसान की नहीं। दूसरा, गरीब का हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, किसी का सच जानकर अगर आपने उसे उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वही आपका दुश्मन हो जाएगा। चौथा, परिवार से सगा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। पांचवा, आज भी लोग अच्छी सीरत वाले पर ध्यान नहीं देते बल्कि अच्छी सूरत वाले पर ध्यान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। अच्छी तरह से जानने के बाद ज्यादा देने वाला इंसान हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां ये राज बयां करती है कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफा पर नाज है वो हमराज बदलते देखे हैं, हालात बदलते ही सबके अंदाज बदलते देखे हैं। कोई नहीं देगा साथ तेरा यहाँ, हर कोई खुद में ही व्यस्त है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहाँ तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद ही है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता परंतु बुराई के पीछे सभी जाता है। शराब बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, लेकिन दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बहुत महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई क्षण नहीं जब हम अपने मित्र के बारे में ना सोचते हो, या फिर अपने शत्रुओं के बारे में। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्र के हित के लिए होता है या फिर हमारे शत्रु के अहित के लिए होता है। हम हर स्थान या तो अपने मित्र के साथ होते हैं या फिर अपने शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु प्रसन्न रहे, हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है और ऐसा करने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। परंतु मैं आज आपको एक ऐसा मंत्र बताती हूँ जिससे आप अपने शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट कर सकते हैं। वो मंत्र है मित्र बनाना। अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना ले, देखना आपके सारे शत्रु स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि किस मोड़ पर ले आई है ये जिंदगी, अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वो तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करे, बुद्धिमान या तेज बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, कोई मशीन नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में अपनी इज्जत कम ना हो। ज्यादा इज्जत देने में कुछ लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा नफरत का सामना सच बोलने वालों को और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीता जाता है। अन्याय को अन्याय से नहीं, न्याय से जीता जाता है। और क्रोध को क्रोध से नहीं, क्षमा से जीता जाता है। ठीक उसी प्रकार एक लोहे को लोहा ही काटता है। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में विजय पाना है तो अपने हर कदम सोच समझकर उठाए, क्योंकि एक अनुचित सोच बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। दो शब्द मीठे बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वो भी एक प्रकार से रक्तदान है। खुशियाँ तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। और कितने इम्तिहान लेगा वक्त, तू जिंदगी मेरी है फिर मर्जी तेरी क्यों। आपने बरगद के वृक्ष को देखा है, जितना विशाल होता है उतना ही दृढ़। पतझड़ में वो सूख जाते हैं परंतु दुर्बल नहीं होते हैं, टूटकर गिरते नहीं।
और उसके विपरीत दलदल में उपजे वृक्षों को देखिए। दिखने में तो बड़े होते हैं, पतझड़ आए या तूफान आए हमेशा हरे भरे रहते हैं, परंतु इतना दुर्बल होते हैं कि जलधारा के हल्के से वेग से वो गिर जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में है वो चक्रवात हर ऋतु को सह लेता है। जिसकी जड़ें दलदल में है वो स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना लेता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य भी होता है जो अधर्म, कुकर्म और असत्य की धारा पर उपजा है वो समय की एक मार भी नहीं सह पाता है, और जो मनुष्य धर्म की धारा पर उपजा है वो हर समस्या से अभिचलित हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जरूरी नहीं कि जिसमें सांसें नहीं वही मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं वो भी तो मुर्दा ही होता है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं होती है। सबक बहुत सिखाया है तूने ऐ जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितना जल्दी दूर हो जाते हैं वो लोग जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारा साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। मैं कल को तलाशता रहा दिन भर और शाम होते होते मेरा आज भी डूब गया। मदद सबकी वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची इंसान तो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। कड़वा है पर सच है। किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का इनाम दर्द और आंसू के अलावा कुछ नहीं मिलता। कभी कभी बड़े से बड़े पेड़ को काटना आवश्यक होता है, क्योंकि कई बार विनाश ही सज्जन तक पहुंचाता है। यदि नया भवन बनाना है तो पुराने भवन को गिराना पड़ता है। व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्रांति लानी पड़ती है, और उसी प्रकार यदि किसी वृक्ष या किसी पौधे की जड़ों में घुन लग जाए या उसका मूल सड़ जाए तो उसे जड़ से उखाड़ देना ही सही होता है, ताकि उस स्थान पर नए पेड़ उग सके। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में मंजिल तो मिल जाती है, लेकिन वो लोग नहीं मिलते जिन्हें हम दिल से चाहते हैं। ना पूरी तरह से काबिल, ना पूरी तरह से बुरा है। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं से अधूरा है। आजकल जरूरत तय करती है कि किसके साथ कब तक और कितना मीठा बोलना है। इतिहास गवाह है, प्यार के बदले प्यार नहीं धोखा ही मिलता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीनता है उसका हिसाब वक्त जरूर लेता है। कोई मुझसे पूछ बैठा बदलना किसको कहते हैं। मैं सोच में पड़ गया, मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की। ये भी अच्छा है कि ये दिल सिर्फ सुनता है, अगर बोलता तो कयामत ही आ जाती। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कुछ लोग आपको गलत समझते हैं तो इस बात का बुरा ना माने, क्योंकि वो आपको उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ उन्हें इजाजत देता है। जो रिश्ता हमें रुलाता है उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ जाते हैं उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेगा। जमाना बदल रहा है ये कहकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला है, बस सब अपने मतलब के हिसाब से चल रहे हैं। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई। उनको कौन बताए दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात ही नहीं जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकता। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएगा। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास, थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद। ना जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से, एक यही तो देती है आजादी जिंदगी की जंजीरों से। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो
कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिंदगी तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकती। कद्र होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते हैं। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दिए हैं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। जीवन जीने के लिए मौन रहना आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको श्री कृष्ण के ये विचार अच्छे लगे, और अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।